हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बोर्ड का आज पेपर है, तो पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क मिले, हमारी पूरी पूरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। और मैथ का भी 10th को है, तो हम लोग अभी इसको करते हैं। फिर जो है आज फिर साइंस का बनाते हैं, देखा जाए साइंस में क्या क्या जो है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको दे दिया जाएगा। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है कि a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. So find the total surface area of the toy. हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, तो पहले हम लोग इसका जो है फिगर बनाते हैं। तो हम लोगों का जो यह टॉय बना हुआ है उसमें एक हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर एक हमारा कोन है, और इस कोन और हेमीस्फीयर की जो रेडियस है ये कह रहा सेम है। तो अब हम लोगों को ये है कि पहले इसका फिगर अगर क्लियर हो जाएगा तो हम लोगों को सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो हम पहले अपना एक हेमीस्फीयर बनाते हैं। ये हमारा हेमीस्फीयर है, यह इसकी कर्व सरफेस एरिया कहलाएगी। इसके ऊपर एक कोन है और कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस यह दोनों सेम होंगी। थोड़ा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना हमारे लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए फिगर पर। और यह इसकी यह रेडियस कहलाएगी इस स्फीयर की, यह भी हमारी रेडियस होगी। और यह जो हमारा होगा यह वाला, यह इस कोण की हाइट कहलाएगी। ये हमारा कोण की हाइट है। और हम लोग पीछे पढ़े हैं कि यह जो हमारा है इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब हमको यह दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है यह है 3.5 सेंटीमीटर, और पूरे जो टॉय का हाइट है, यह पूरे टॉय की जो हाइट है ये हमारी 15.5 सेंटीमीटर। अब यह जो पूरी 15.5 सेंटीमीटर है उसमें यह भी हाइट इंक्लूडेड है और यह भी हाइट इंक्लूडेड है। तो अगर हम लोगों को यह हाइट निकालना हो, कोन की हाइट, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? कोन की हाइट हम निकाल रहे हैं, यह वाला। तो अब यह पूरी लेंथ हमारी है 15.5 और इतनी लेंथ है हमारी 3.5। तो इतनी लेंथ कितनी बचेगी? हम पूरे में से इसको डिफरेंस कर दें तो हमको ये बता देगा कि ये हाइट हमारी कितनी बचेगी, रिमेनिंग रहेगी। तो अब हम लोगों का h इज इक्वल टू हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा और प्लस
कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो अब हमारा जो कोन की जो सरफेस एरिया होती है, कॉर्ड सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल, और प्लस हेमीस्फीयर की जो कॉर्ड सरफेस एरिया होती है वह 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आर इसका और इस कोन का जो रेडियस है ये दोनों सेम है, तो यहां से हम पाई आर को कॉमन कर लें, पाई आर कॉमन होगा तो यहां से मिलेगा एल प्लस 2r। अब हमको एल की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो एल की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमारा यह जो बनेगा यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की यह हाइपोटेनस होगी। ये हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में, फंडामेंटल फिजिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट में हम ये सब पढ़ा चुके हैं। और यह इसका बेस बनेगा और यह इसका परपेंडिकुलर। तो हम लोगों का यहां से निकालते हैं, यल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच हमारा है 1, ये 12 का स्क्वायर, अब प्लस आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 144, और प्लस इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 3.5, मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड करके 1 पर डेसिमल लगेगा। अब इसमें 144 ऐड करना है तो 144.00, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये मिलेगा 156.25 ये मिलेगा, ये होगा 156.25। अब इसको हम लोगों को जो है ये हम लोगों का जो मिलेगा यह तो मिला 12.25। अब इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यह मिलेगा 156.25। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ एल स्क्वायर अगर होता तो हम इसको डायरेक्ट रख देते, लेकिन हम इससे डायरेक्ट रख नहीं पाएंगे क्योंकि एल चाहिए। तो एल चाहिए तो इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग निकालना हम लोग क्लास 8th में सीखे हैं। अब इसको हम लोग अगर करेंगे तो इधर से यह बनेगा, इसको पेयरिंग करते हैं इधर से, और फिर 1 1, और फिर इसको वहां नोट करते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करके 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग 56 को काट देते हैं, तो ये हमारा जाएगा कितनी बार 2 2 जा, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, फिर 2 2 जा 4, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 4 2 मिलेगा। अब यहाँ से हमारा जो मिलेगा यह 2 1, अब डेसिमल बढ़ा देंगे और 25 को भी उतारेंगे, तो 2 6 जा 6 बार अगर हम इसको 2 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा बार जाएगा, और जब 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे ज्यादा नंबर आएगा, इसलिए इसको 5 बार ले जाएंगे। तो 5 5 जा 5 4 जा 22 हुआ, 5 2 जा 10 और ये 12 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इतना। तो यल की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 12.5 सेंटीमीटर। हमको अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हमारी एक लेंथ होती है, इसलिए यह हमारा कितना सेंटीमीटर आएगा। अब हम लोगों का ये है कि पाई की वैल्यू क्या लगाएं, यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो हमने पहले ही बताया कि पाई की वैल्यू 3.14 तब लगाते हैं जब आर की वैल्यू 7 से नॉन डिविजिबल होती है, लेकिन यहाँ पर जो आर की वैल्यू 3.5 है जो 7 से डिविजिबल है, इसलिए पाई का मान 22/7 लगाएंगे।
और आर हमारा 3.5। यहाँ यल की वैल्यू हम काउंट कर चुके हैं, इतना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3.5 अगर लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7। अब यह हमारा हो जाएगा 0.5 का, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 11 मिलेगा, इंटू ये हो जाएगा 19.5। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 11 5 जा 55, 5 हुआ, 11 9 जा 99, फिर हमारा 100 हुआ, यह 4 मिलेगा, फिर 11 1 जा 11, 11 10 21 मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, और यह 0 है तो 1 2 1 2। हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 21 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन हम लोग यह किए, और यह चीजें जो रूट है, रूट निकालने हम लोगों को क्लास 8 में आना चाहिए। वहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और एक डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ हम लोगों का यह नंबर जो है डिवीजन मेथड से निकलेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं ऐसे पता चलता है तो उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये हमारा जो है सोल्यूशन बने। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए स्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब आर पार होना होता है। यहाँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम लोगों को ये कह रहा है कि हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस पर एक हेमी स्फीयर रखने चाह रहे हैं, और उसको इस प्रकार से रखना है कि उस हेमी स्फीयर की जो डायमीटर हो वो बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट हो। तो पहले तो हम लोग ये समझें कि उसकी डायमीटर ग्रेटेस्ट हो, यह तो अगर हम उस हेमी स्फीयर को उसके साइड के एलॉन्ग ही जो उसकी डायमीटर है बड़ी से बड़ी चाहिए, तो इसका ये मीनिंग है कि वो हमारा जो हेमी स्फीयर रखा जाए वह इतना बड़ा रखा जाए कि इसकी जो क्यूब की जो एज है उसी के बराबर उसका डायामीटर भी बन जाए। तो हम लोगों को पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब हेमी स्फीयर को लगाएंगे तो उसकी डायामीटर मैक्सिमम जो बनेगी वो हमारी जो ट्यूब है उसकी साइड के इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ी तो हो नहीं सकती है इसकी डायामीटर। तो अब इसको हम लोगों का 3D फिगर है, तो अब हम लोग इसको इसका सिर्फ एक फेस हम लोग बनाते हैं, इस क्यूब का एक फेस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इसको रखना चाह रहे हैं तो ऐसे रखेंगे, ऐसे इसको रखा जाए ताकि इसकी जो एज है वह इस डायमीटर की इस स्फीयर की डायमीटर बन जाए। अब इससे बड़ा तो हम लोग जो है स्फीयर रख नहीं सकते, क्योंकि वह फिर अगर उससे बड़ा लेंगे तो उससे बाहर चला जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि वह उसके ऊपर सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड का मतलब ये होता है कि वह आर पार होना, माने अगर इस फेस पर अगर इसको रख रहा है तो हम लोगों का यह तो कर्व सरफेस एरिया बनेगी,
हेमिस्फीयर की, लेकिन वहां जहां रख रहा है उस वहां पर हमारा एक सर्कुलर ज्योमेट्री भी बनेगी, और जब सर्कुलर ज्योमेट्री बनेगी तो वहां पर हम लोगों का जितना उसका सर्कुलर रीजन होगा उसको हटाना पड़ेगा। उस सर्कुलर रीजन को अगर हम हटाएंगे तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो 6 × a² के इक्वल होती है। उसमें से इतनी पार्ट को जहां तक स्फीयर कवर किया होगा उतनी एरिया जो सर्कुलर रीजन बनेगा उसको हम लोग हटाएंगे। सरमाउंटेड लिखा है का मीनिंग ही होता आर पार होना। तो आर पार का मतलब ये है कि उतना रीजन हमको क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो हम टोटल इसके क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से वह सर्कुलर रीजन तो हटाना पड़ेगा, अब प्लस इसकी जो हमारी सरफेस एरिया है कर्ड सरफेस एरिया उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो यह जो बनेगा वह एक ऐसी टाइप की ज्योमेट्री वहां पर बनेगी। हम ये करते हैं कि सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब की सरफेस एरिया जो हमारे 6 इंटू साइड का स्क्वायर या एज का स्क्वायर होता है और प्लस यह वाली एरिया जो हमारी सर्कुलर होती है ये होगा 2πr² के इक्वल होगा। अब इसकी जो डायामीटर है इस सर्किल की, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी जो डायामीटर है वह इसकी एज के बराबर होना है। तो हमारा इसकी रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस वह हमारी हाफ बनेगी। हमको दिया है साइड ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी स्फीयर की जो डायमीटर है वह भी 7 है, तो इसकी रेडियस हमारा हो जाएगा 7/2 बनेगा। ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और ये हो गया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। लेकिन इस एरिया में से यह एरिया तो हटाना पड़ेगा, तभी यही तो है सरमाउंटेड कह रहा है। तो यह एरिया अगर हमको हटाना पड़ेगा तो इस पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में से इस एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर -πr² हो जाएगा। अब हमारा होगा इसमें से इतनी एरिया को माइनस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये कहा सरमाउंटेड है, इसका मतलब है कि यह इसके पार जा रहा है। इसका मतलब है कि यह रीजन जो हमारा होगा, यह सर्कुलर रीजन, वह रीजन हमको माइनस करना पड़ेगा, तब यह हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी यह हट जाएगा और हमारा यह बचेगा और इसकी टोटल सरफेस एरिया में से यह वाली एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारा यह बनेगा 6 × a² प्लस πr² होगा। अब हमारा ये होगा 6 इंटू ये हमारा दिया है 7 और प्लस पाई, आर की वैल्यू हमारी 7/2, इसलिए यहां पर हम लोग 22/7 लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारा जो होगा हम लोगों का, अब तो सॉल्यूशन है, अब अपने हिसाब से जैसे चाहें हम वैसे करें। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से गया, यह हमारा हो जाएगा 11 और यहां से हमारा होगा 6 इंटू 49 और प्लस 77/2, ये हमारा हो जाएगा 6 9 जा 54, 4 हुआ और 6 4 जा 24 और 5 ऐड करेंगे तो ये 29 हुआ और प्लस
इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, हम जो है 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा। अब दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब इसको हमको ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस 8 और 4, 2 हुआ, 9 3 12 और 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। दिस इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का है क्वेश्चन। यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है, लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो कहा है सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड का मतलब यह है इसके पार गया, इधर आया है, तो इसका मतलब यह है कि जब इसके नीचे वह गया होगा तो इतना पार्ट हमारा क्या किया होगा, हटेगा। जब इतना पार्ट हटेगा तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब की इतनी होगी, लेकिन उसमें से यह एरिया तो माइनस करना पड़ेगा, तब ना हमारा जो है कि यहाँ पर यह 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और इसकी कॉर्ड सरफेस एरिया यह बचेगी और प्लस इसकी सरफेस एरिया में से यह सर्कुलर रीजन हमको क्या होगा, माइनस करना होगा, तब हमारे ये आंसर बनेगा। तो ये हम लोगों का जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है ए हेमी स्फीरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन में गड्ढा होता है, कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबाइकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हम लोगों को ये कह रहा है कि एक क्यूब है, उस क्यूब के किसी एक फेस में एक जो है हेमी स्फेरिकल जो है डिप्रेशन तैयार किया जा रहा है। तो कह रहा है कि यह बताइए कि उसकी उस सॉलिड की रिमेनिंग जो है उसका सरफेस एरिया क्या होगी। तो पहले हम लोग ये कहेंगे कि क्यूब की तो टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। भाई एक फेस की एरिया जो होती है वो जो है हमारा स्क्वायर ज्योमेट्री रखता है, तो एक फेस की एरिया ये स्क्वायर है तो 6 फेस की एरिया 6 इंटू ये स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जैसे अब ये 3D ज्योमेट्री है तो हम पूरा ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने समझने वाला सिर्फ क्वेश्चन को लगाने वाला मेथड से। ये हमारा मान लिया जाए कि यह एक क्यूब है। अब इस क्यूब में एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन बना रहा है, वो डिप्रेशन ऐसा बना रहा है कि जो इसकी क्यूब की एज है वह हेमी स्फीयर की डायामीटर है। तो अब ये तो हमको लग रहा है कि यह जो है स्क्वायर के अंदर ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो क्यूब के अंदर ही है। तो जब क्यूब के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो यह जो ज्योमेट्री बन रही होगी इसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिमेनिंग सॉलिड की पूछा है तो वह हमारा एक हेमी स्फीयर यह ज्योमेट्री बनेगी और बाकी सब हमारा क्यूबाइड रहेगा। तो क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया में से उस सर्किल वाली एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना होगा और फिर हेमी स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यह लिखते हैं सॉल्यूशन में कि जो हेमी स्फीयर की रेडियस हो जाएगी वह तो हो जाएगी L/2, क्योंकि यह उसकी डायमीटर बनेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू इसकी साइड हमारी यल दिया है तो यल स्क्वायर माइनस टाइम पाई सर्किल की एरिया जो हटाना पड़ेगा, पाई इंटू यल बाई 2 का होल स्क्वायर, सर्किल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, अब प्लस हेमीस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया 2 पाई यल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 इंटू यल स्क्वायर। अब यह दोनों हमारे लाइक टर्म, तो 2 पाई में से पाई को हम लोग इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा प्लस पाई इंटू यल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारा हो जाएगा यल स्क्वायर हमारा कॉमन बनेगा तो यहां मिलेगा 6 प्लस पाई बाई 4, ये हमारा हो जाएगा यल स्क्वायर 24 प्लस पाई होल अपॉन 4 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब हम लोगों का अगर मन करे तो हम लोग पाई की वैल्यू बाई 22/7 रख के फिर सॉल्व कर लें, और नहीं तो फिर हम लोगों का जैसा आंसर कहे वो तो आंसर पर डिपेंड करेगा। मन करे तो इसको हम पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लगाकर फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करके फिर नेट आंसर निकालें, और नहीं तो फिर यहीं पर छोड़ दें। अब तो जो हमारा यल के टर्म में ही इसका आंसर बनेगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो सब अगली वीडियो में भी देखेंगे। हम लोगों का जो ये सिस्टम है अभी हम लोग इसको अपना लिख लिख के अपना जो है कि सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम लोगों का जो है ये सब जो है ये सारी ज्योमेट्रियां पूरी क्लियर जो है होनी चाहिए।